जय हिंद दोस्तों। पूरी दुनिया में 7 अजूबे 8वां अजूबा हो गया उत्तर प्रदेश की वैकेंसी। या तो वैकेंसी आती नहीं आती, तो पेपर नहीं होता, पेपर हो जाता तो पेपर क्या होता, लीक हो जाता या भर्ती रद्द हो जाती। इस तरीके से जो एक पैटर्न चला आ रहा है और पूरे जो उत्तर प्रदेश के छात्र हैं उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। इसी क्रम में बड़ी मुश्किल में उत्तर प्रदेश में जो टीचर वैकेंसी हुई थी, अब से 5 साल पहले निकली थी, बड़ी मुश्किल में 69,000 टीचरों को भर्ती करा गया था। अब हाई कोर्ट का फैसला आया परसों। हाई कोर्ट ने ये बोल दिया कि ये जो सरकार ने 69,000 टीचर की जो वैकेंसी भरने के लिए मेरिट जारी करी थी, उस मेरिट को निरस्त कर रहे हैं और सरकार को आदेश दिया कि 90 दिन के अंदर अंदर, आने वाले 90 दिन के अंदर अंदर फिर से नई मेरिट बनाए और उसके आधार पर भर्ती करे। तो जो 69,000 की जो टीचर वैकेंसी थी, इसमें जो छात्र लगे थे यानी कि भर्ती हुए थे और आजकल टीचर हैं वो, उनके साथ अब क्या होगा, सारी चीज़ें समझेंगे। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों समझते हैं पूरा मामला क्या था। दरअसल अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उन्होंने 1,37,000 जो शिक्षा मित्र थे उन्हें सहायक टीचर के पद पर क्या कर दिया था, भर्ती कर दिया था। मामला पारदर्शी तरीके से नहीं हुई थी भर्ती, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने उस भर्ती को निरस्त कर दिया और जो सहायक टीचर बने थे वो फिर से क्या बन गए, शिक्षा मित्र बन गए। और सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा सरकार, अखिलेश यादव जी के द्वारा ये करा गया था, लेकिन मौजूदा जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस समय पर सरकार थी योगी की, तो योगी जी को आदेश दिया कि तुम क्या करो, ये जो 1,37,000 जो सहायक टीचर के पद खाली हुए हैं इनके लिए नए सिरे से वैकेंसी जारी करो, नए तरीके से भर्ती करो। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, बोला हम इसे एक चरण में नहीं कर पाएंगे। 1,37,000 जो टीचर उनकी एक साथ वैकेंसी, मतलब एक साथ भर्ती नहीं कर पाएंगे, हमें थोड़ा सा वक्त दो, हम इसे 2 चरणों में करेंगे। सरकार ने 2018 में 68,500 टीचरों की वैकेंसी निकाली। वो पूरी होने के बाद फिर 69,000 जो टीचर थे उनकी वैकेंसी निकाल ली। और क्या हुआ, जनवरी 2019 में क्या हो गया, पेपर हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ, पेपर होने के बाद मेरिट जारी हो गई, यानी कट ऑफ जारी हो गई। जर्नल की जो कट ऑफ रखी गई थी वो रखी गई थी 67.11 लगभग, और जो ओबीसी कैटेगरी की थी उनकी जो कट ऑफ रखी गई थी वो रखी गई थी कितनी, 66.73। और ऐसी एससी की थी और एसटी की थी। तो ये इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरी भर्ती हो गई, सब कुछ हो गया, टीचरों की नियुक्ति हो गई, अच्छे तरीके से वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन कल परसों के हाई कोर्ट के फैसले ने उन्हें चौंका दिया, उनका भविष्य फिर से अंधेरे में आ गया। कुछ टीचर तो ऐसे हैं जिनकी वाकई में जो जॉब है वो जा सकती इस हाई कोर्ट के फैसले के बाद। पहले ये समझो विवाद कहाँ से शुरू हुआ, ये तो पूरा मामला था, विवाद समझ लो कहाँ से शुरू होता। दरअसल हमारे देश में एक है बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 की। वो ये प्रावधान करती, कोई ओबीसी का छात्र, ओबीसी कैटेगरी का या एससी कैटेगरी का छात्र जनरल कैटेगरी की कट ऑफ से ऊपर अगर मार्क्स लिया था तो वो आरक्षण का हकदार नहीं होने का। दरअसल जब वैकेंसी जारी होती तो क्या होता, कुछ पद वो कर दिए जाते रिजर्व की, 30% ओबीसी को, इसमें जैसे 69,000 है 30% ओबीसी को मिलेंगे, 20% एससी को, इस तरीके 10% एसटी को, मतलब ये इससे इस कैटेगरी से ये पद भरे जाएंगे। इस तरीके से क्या कर दिया जाता, एक तरीके से ये रिजर्व कर दिए जाते हैं पद। एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, समझो, इसे ज़्यादा वो मत समझना। तो इस तरीके से रिजर्व कर दिए जाते हैं। तो इनके द्वारा, छात्रों के द्वारा ये बोला गया कि इस नियमावली का पालन नहीं हुआ और सरकार ने, मतलब क्या हुआ कि कुछ छात्रों ने जो जर्नल की कट ऑफ थी 67.11, इससे ऊपर वे मार्क्स लेकर आए, अच्छे मार्क्स लेकर आए, जो कट ऑफ थी उसे उन्होंने पार करा जर्नल की, तो अब वे आरक्षण के हकदार नहीं है। यानी कि अगर मान लो तुम हो, तुम्हारे क्या हो गए 80% नंबर आ गए, है ना, 67 पर गई थी मेरिट, तुम्हारे 80 हो गए, तो तुम इस 30% की कैटेगरी में नहीं आओगे। जो ओबीसी को आरक्षण मिला 30% का, तुम इसमें भर्ती नहीं होगे, तुम किसमें होगे, जनरल कैटेगरी में होगे, सामान्य कैटेगरी में तुम भर्ती होगे, तुम इस आरक्षण के हकदार नहीं हो। तो इसी क्रम में इनके छात्रों के द्वारा ये आरोप लगाया गया सरकार के ऊपर कि सरकार ने आरक्षण का जो फायदा था वो सबको एक साथ सही तरीके से नहीं पहुंचाया और लगभग 3.86% छात्र ही इस ओबीसी वाली जो आरक्षण की कैटेगरी थी इसका फायदा उन्होंने उठाया। इसी कंडीशन में क्या हुआ, एससी वालों का भी यही आरोप है कि टोटल 20% पद भरे जाने थे और 16 पॉइंट कुछ % ही पद यहाँ पर भरे गए, बाकी पद यहाँ पर छोड़ दिए गए। तो दोस्तों यहाँ से विवाद शुरू होता, लेकिन यहाँ पर ये समझ लो 27 था, है ना, 27 था ये। मैंने 30 ही एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए लिख दिया था यहाँ पर, कभी तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए तुम्हें 27 बता दिया। तो ये यहाँ से विवाद शुरू हो गया सारा। और दोस्तों मैंने तुम्हें बता ही दिया हाई कोर्ट का फैसला क्या आया। अब आगे की राह देख लो, जब मेरिट बनकर आएगी तो ये तो पक्का है कि कुछ छात्रों की जॉब जा सकती। सबसे ज़्यादा जो इसका नुकसान होगा शायद जनरल कैटेगरी को हो,
लेकिन दोस्तों तुम्हें घबराना नहीं है, जो भी फैसला होगा सरकार देखेगी। अभी तुम्हें ज़्यादा होपलेस नहीं होना, जो तुम काम कर रहे हो टीचिंग का बहुत अच्छा काम है। और दोस्तों मैं अभी तुम्हें एक बात बता दूं, जहाँ पे अध्यापकों का सम्मान नहीं होता वो देश पीछे रह जाता। तो सरकार से मेरी अपील है कि जो भी इसमें नियुक्त हो गए थे उन्हें हटाने की कोशिश ना करें, या उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ करें ताकि उन्हें भी कुछ अच्छा सा लगे कि हाँ उनके साथ अन्याय नहीं हुआ, और जो आंदोलन कर रहे हैं छात्र उन्हें भी उनका हक मिले। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।